प्यारे बच्चों, अल्लाह आपको सलामत रखे और खुश रखे। मैं हूं आपकी गुल आपा। अपने चैनल बच्चों की दुनिया पे आपको सुनहरे पर का तीसरा हिस्सा सुना रही हूं। एक दिन इसे समझ आया कि लिबास कैसे हासिल किया जा सकता है। इसने झील के किनारों पर सूखी झाड़ियों, घास फूस, सूखी टहनियों और कटे तनों के अंबार लगाना शुरू कर दिए। इस काम में कई हफ्ते लग गए। जब झील के चारों तरफ से झाड़ियों और सूखी लकड़ियों की फसील बन गई तो इसने इसमें आग लगा दी। आग जल्दी झील के चारों तरफ फैल गई। सुनहरी परिंदा शहजादे की मेहनत को मुसलसल देखता रहा। पहले तो इसे कुछ समझ नहीं आया कि शहजादा क्या करना चाहता है, मगर भड़कती हुई आग देखी तो वो सब समझ गया। इसने शहजादे की मदद की और दूर दूर से कटे हुए दरख्त लाकर इसे देना शुरू कर दिए। जब आग मुसलसल भड़कती रही तो झील का पानी गर्म होना शुरू हो गया। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि पानी खौलने लगा। केकड़े इस आफत से बचकर बाहर की तरफ भागे, मगर वहां आग के शोलों ने इन्हें जलाकर खाकस्तर कर डाला। कई दिन के बाद जब आग सर्द हुई तो शहजादे ने आसानी से तैर कर पानी में तैरती हुई सुनहरी पोशाक पकड़ ली। वहां अब ना तो कोई केकड़ा बाकी बचा था और न ही कोई दूसरा पानी का जानवर। सुनहरी परिंदे ने ये देखकर खुशी का इजहार किया। वो शहजादे को लेकर महल में वापस लौट आया। शहजादे ने जो ही सुनहरी पोशाक लड़की के बदन पर डाली तो वो इसमें जज्ब हो गई और लड़की सिसकारी भरते हुए उठ बैठी। अपने सिरहाने एक अजनबी को देखकर वो हैरान और परेशान हुई, मगर शहजादे ने इसे सब कुछ बता दिया। वो भागती हुई छत पर आई और परिंदे से लिपट कर रोने लगी। वो इसका भाई था। सुनहरी परिंदे ने शहजादे से कहा, शहजादे, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने से कासिर हूँ। चलो, मैं अपना वादा पूरा करने को तैयार हूँ। शहजादे ने कुछ सोचा और कहा, अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ। मैं इसे अपनी मलका बनाऊंगा। सुनहरी परिंदा हंसा और बोला, हम परीजाद हैं, जबकि तुम इंसान। हमारी उम्र तुमसे कई गुना ज्यादा होती है। मुझे अफसोस होगा कि मेरी बहन ज्यादा देर तक शादीशुदा ना रह पाएगी। ये सुनकर शहजादा अफसुर्दा सा दिखाई देने लगा। सुनहरी परिंदे ने कुछ देर सोचा और कहा, तुम्हारी ख्वाहिश एक शर्त पर पूरी हो सकती है। अगर तुम मुझे 60 दिन तक अपने महल में सोने के सेब खाने की इजाजत दे दो। शहजादे ने हामी भर ली। सोने का परिंदा अपनी बहन को साथ लेकर शहजादे के साथ वापस शाही महल पहुंच गया। महल पहुंचने पर शहजादे को मालूम हुआ कि इसे वापस लौटने में 3 साल बीत चुके थे। इसके बादशाह बाप ने जब सोने का परिंदा देखा तो खुशी के मारे फूले न समाया। शहजादे ने साफ अल्फाज में बताया कि ये परिंदा साल में 60 दिन सोने के सेब खाता है। अगर इसे मतलूबा खुराक न मिली तो ये मर जाएगा। बादशाह ने सोने के सेबों के दरख्त पर एक लोहे का पिंजरा लटकवा दिया और इसमें परिंदे को कैद कर दिया गया। परिंदा मतलूबा दिनों तक सेब खाता रहा। फिर एक दिन पूरे दरख्त को आग लग गई। दरख्त और परिंदा दोनों जल कर भस्म हो गए। बादशाह को यह खबर पहुंची तो वो अपना दिल थाम कर रह गया कि आग कैसे लगी। ये किसी को मालूम नहीं था। सिर्फ शहजादा जानता था कि परिंदा मतलूबा दिनों तक सोने के सेब खाकर वापस इंसानी रूप में आ चुका था। जब बूढ़ी चुड़ैल को ये सब मालूम हुआ तो इसने काली चिड़िया भेजकर दरख्त को पिंजरे समेत जला डाला था। शहजादे ने जल्द ही परिस्तान की शहजादी से शादी कर ली और वो 65 साल तक इसके साथ रहा और बूढ़ा होकर मर गया, जबकि परिस्तान की शहजादी अभी तक जिंदा है और सोने के महल में तन्हा रहती है। बच्चों, आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शुक्रिया।